जब भी हम हमारे ऊपर किए गए ह्यूमिलिएशन और बिट्रेल के बारे में सोचते हैं तब एक ही चीज दिमाग में आता है, रिवेंज। और यही चीज जब एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर पे होता है तब उस एनिमे को देखने का इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ये तो पता होता ही है कि हमारा मेन कैरेक्टर बदला जरूर लेगा, पर किस तरह से लेगा वो देखना सेटिस्फाइंग होगा। तो चलो इसी बात पे मैं तुम्हें ऐसे 7 एनिमेस के बारे में बताता हूँ जहाँ मेन कैरेक्टर बिट्रेयल और ह्यूमिलिएशन के बाद कम बैक करता है एज अ ओवरपावर्ड कैरेक्टर और लेता है अपना रिवेंज। नंबर 7, द किंगडम्स ऑफ रूइन। इंसान और मैजिक विचेस 100 सालों से ज्यादा एक ही हार्मनी में कोएग्जिस्ट करने के बाद इंसान कुछ ऐसे गियर एक्सपेंशन वेपन्स को डेवलप करते हैं जो मैजिक को नलिफाई या फिर कह लो टक्कर दे सके। और जैसे ये न्यू पावर इंसानों के हाथों में आता है, रेडिया एम्पायर सारे विचेस को मार डालने का डिक्लेयर करता है ताकि सिर्फ इंसान ही इस पूरे दुनिया में राज कर पाए। और ठीक ये जेनोसाइड डिक्लेयर करने के बाद क्लोई और उसके स्टूडेंट एडोनिस को पब्लिक एंड एम्पायर के सामने प्रेजेंट किया जाता है। देन सबके सामने क्लोई के कपड़े को फाड़ के उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और एडोनिस को प्रिजन में डाल दिया जाता है। देन 10 साल बाद कुछ विचेस आके एडोनिस को रिलीज करते हैं और एडोनिस फ्री होते ही अपने गुस्से में सारे गार्ड्स को ब्रूटली मारने लगता है। और अपने कैद हुए समय में एडोनिस बस इंसानों के रेस को खत्म करने के लिए हर एक पॉसिबल वे प्लान किया था और ठीक इसी प्लान को वो फॉलो भी करता है। पर इसी बदले के दौरान एक विच डॉर्का उसे बताती है कि एक रास्ता है क्लोई को वापस लाने का, पर उसे एडोनिस की हेल्प चाहिए। तुम इस एनिमे को इस एनिमे लिस्ट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट मान सकते हो, जहाँ आपको हर एक ट्विस्ट, मिस्ट्री, रिवेंज, सस्पेंस एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। पर पेसिंग थोड़ा स्लो होने की वजह से कुछ जगह स्ट्रेच आउट फील लगता है, लेकिन वो सब इग्नोर कर देने पे ये एनिमे काफी कमाल का है। नंबर 6 पे आता है बर्सर्क ऑफ ग्लूटनी। फेट ग्राफाइट एक नोबेल फैमिली का गेटकीपर का काम करता है और बचपन से ही कोई कूल पावर्स ना होने की वजह से उसके पहचान के हर एक इंसान से वो बुलिड, ह्यूमिलिएटेड एंड बिट्रेड हुआ है। पर सब कुछ चेंज होता है जब एक रात फेट एक लुटेरे को मार डालता है और उस लुटेरे को मारने के बाद फेट का ग्लूटेनिस के लुटेरे के हर एक पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन उसे अपने रियल पावर्स के बारे में पता लगता है और उसे ये भी समझ में आता है कि उसका पावर्स यूजलेस नहीं है। और ठीक इसी के बाद फेट अपने एडवेंचर पे निकलता है और जितना हो सके उतने स्किल्स को एब्जॉर्ब करता है, पर साथ ही साथ वो अपना प्रोफाइल लो भी रखता है ताकि उसके ग्लूटेनी पावर के बारे में सबको पता न लग जाए। बर्सर्क ऑफ ग्लूटनी एक परफेक्ट रिवेंज एनीमे होने वाला है तुम्हारे लिए। नंबर 5 पे आता है चिलिंग इन माय 30s आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम द डीमन किंग्स आर्मी। わかりました。これにておいとまをいただきます。 कोई भी डीमनिक मैजिक पावर्स ना होने के बावजूद डैरियल पूरे डीमन आर्मी को अकेला लीड करता था, पर जब उसका स्टेप ब्रदर डीमन किंग बनता है तब वो डैरियल को उसके जॉब से निकाल देता है और मरने के लिए छोड़ देता है। और ऐसे ही जंगल में घूमते हुए वो देखता है कि एक मॉन्स्टर एक बेचारे लड़की पे हमला करने जा रहा है और तुरंत ही उस मॉन्स्टर को मार के उस लड़की को बचा लेता है। मारिया नाम की वो लड़की डैरियल को अपने विलेज में ले आती है एज एप्रिसिएशन टू सेव हर लाइफ और विलेज में आते ही सारे विलेजर्स उसे उस विलेज का प्रोटेक्टर बना लेते हैं। डैरियल ये भी नोटिस करता है कि उसके लिए इंसानों के बीच में रहना काफी ईजी लग रहा है, पर कुछ दिनों बाद उसे ये भी रियलाइजेशन होता है कि वो कोई डीमन नहीं बल्कि एक इंसान है, जिसकी वजह से वो डीमन मैजिक को यूज नहीं कर पाता था। पर ह्यूमंस का एक अलग मैजिक पावर्स है जिसका नाम है ऑरा और डैरियल बहुत जल्दी इस न्यू पावर्स को मास्टर भी कर लेता है। डैरियल डिसाइड करता है कि वो अब इस विलेज में ही रहेगा और दूसरी तरफ डैरियल के ना होने की वजह से डीमन लॉर्ड का किंगडम धीरे धीरे गिरने लगता है और इसी झंझटों के दौरान उसे अपने स्टेप ब्रदर के साथ कॉन्फ्रंटेशन करना पड़ता है। पर इस बार कुछ अलग था क्योंकि डैरियल के पास इस बार पावर था। नंबर 4 पे आता है फेलियर फ्रेम। मिमोरी टोका एक नॉर्मल सा लड़का रहता है, पर उसका पास्ट नॉर्मल नहीं था। बचपन से उसे उसके पेरेंट्स अब्यूज किए थे, हद से ज्यादा, इतना कि एक दिन उसका अंकल और आंटी उसके माँ बाप को जेल में डाल दिए थे और उसे अडॉप्ट कर लिए थे, जिसकी वजह से मिमोरी अपना पूरा जिंदगी सहमा हुआ रहता था। और एक दिन एक स्कूल बस से ट्रिप में जाते टाइम उस बस में रहे हुए हर एक स्टूडेंट और टीचर दूसरे वर्ल्ड में समन होते हैं, जहाँ एक गॉडेस उन्हें एक डीमन को हराने के लिए हेल्प मांगते हैं और उनके अंदर के पावर को रिवील करते हैं, जिसके बाद मिमोरी जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे सबसे लो लेवल का पावर मिलता है, जहाँ वो बस पैरालाइज, स्लीप और पॉइजन जैसे पावर को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो गॉडेस उसे यूजलेस मानते हुए एक एंशिएंट टोम में फेंक देता है ताकि वो मर जाए। पर कुछ मॉन्स्टर का सामना करते हुए मिमोरी अपने अंदर के एक दरिंदे को डिस्कवर करता है जो उसके अंदर हमेशा से दबा हुआ था और इसी दरिंदगी से वो अब गॉडेस को मारना चाहता है। पर क्या मिमोरी अपने इस लो लेवल पावर्स के साथ इस मॉन्स्टर से भरे वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकता है एंड गॉडेस को मार सकता है? ये एनीमे काफी न्यू है और अभी ऑनगोइंग है, जिसके वजह से इसका बस 4 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं, पर ऑल आई कैन से कि ये एनीमे बहुत अच्छा खासा नाम कमा सकता है। अगर इस एनीमे का फॉल्ट देखा जाए तो इसका एनिमेशन थोड़ा बिलो एवरेज है, बट स्टिल अगर तुम उसको इग्नोर कर पाओगे तो ये एनीमे तुम्हें बहुत मजा देगा। नंबर 3 पे आता है साइबरपंक एज रनर।
नाइट सिटी का रास्ता बहुत ज्यादा क्रूएल जगह है क्योंकि यहाँ करप्शन और क्राइम ही एग्जिस्ट करता है। डेविड एक नॉर्मल सा लड़का होता है जो अपने माँ के गुजरने के बाद गम में ही समय बिताता है, पर जब वो एक न्यू पीस ऑफ टेक को डिस्कवर करता है एंड लूसी नाम के एक मिस्टीरियस नेट रनर के साथ मुलाकात करता है, चीजें उसके लिए बदलने लगता है। लूसी डेविड को नाइट सिटी में बहुत से हाइस्ट में ले जाती है और दिन वो लूसी के अपार्टमेंट में लौट आते हैं जहाँ पे वो एक ब्रेन डांस शेयर करते हैं। डेविड के लिए ये चीजें उसके लिए अभी का सबसे बेस्ट थिंग बन गया था, पर ये सब लूसी का एक स्पेशल प्लान था ताकि वो डेविड के पास से वो स्पेशल टेक को हथिया सके। इतना सब तो तुम्हारे लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए काफी है क्योंकि इसके बाद से ये बिट्रेल स्टोरी एक सबप्लॉट बन जाता है क्योंकि बाद में ये दोनों एक साथ आ जाते हैं एंड डेविड एक नाइट सिटी का लेजेंड बन जाता है अपने नए नए स्किल्स के साथ। पर इस एनिमे का टोन कितना भी फ्लैशी लगे, इस एनिमे में बिट्रेल के ऊपर बिट्रेल लगातार चलते रहता है जिसकी वजह से ये एनिमे आपको बात बात में गुस्सा भी दिलाएगा और सरप्राइज भी करेगा। और ठीक इसी वजह से साइबरपंक एज रनर्स इस लिस्ट का सबसे बेस्टेस्ट कैंडिडेट है। नंबर 2 पे आता है डेडमैन वंडरलैंड। बिट्रेल एनिमे का अगर कोई क्लासिक एग्जांपल है तो वो है डेडमैन वंडरलैंड। स्टोरी के हिसाब से गांटे इगराशी एक नॉर्मल सा स्कूल बॉय रहता है जहां एक दिन उसे अपने ही क्लासमेट के मर्डर के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे दुनिया के सबसे घटिया जेल में डाल दिया जाता है। गांटे को दिन पता लगता है कि उसका लॉयर ही उसे बिट्रे किया है फेक एविडेंस बना के। गांटे कंफ्यूज रहता है। गांटे को एक भी रीजन समझ में नहीं आता है कि क्यों और कैसे उसका लाइफ एकदम से अपसाइड डाउन बदल गया और भला किसने ये सब प्लान आउट किया। गांटे के लिए सब कुछ एक मिस्ट्री होता है, पर उसे एक चीज पता चल जाता है कि इस मैड हाउस में सर्वाइव करने के लिए उसे यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनना पड़ेगा। डेडमैन वंडरलैंड एक ऑलमोस्ट मर्डर मिस्ट्री स्टोरी है जिसमें बहुत से हार्ड हिटिंग मोमेंट्स है और जिस तरह से इस एनिमे में बिट्रेयल को दिखाया गया है वैसा शायद ही किसी एनिमे में एग्जिस्ट करता है और ठीक इसी वजह से बहुत से फैन इस क्लासिक एनिमे को हद से ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 1 पे आता है रीडू ऑफ हीलर। ये कहानी एक हीलर का है जिसका नाम है केरू और केरू बस एक हीलर मैजिशियन होने की वजह से कोई भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करता, सभी उससे अपने तलवे चटवाता है और प्रिंसेस फ्लेयर उसे इतना मेंटली और फिजिकली ह्यूमिलिएट करती है कि क्या ही बताऊं। प्रिंसेस फ्लेयर फाइट में जरूरत के टाइम में उसे हील कराती है और फिर प्रिजनर्स एंड बाकी लोगों से उसका रेप कराती है और इसी ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए केरू अपने आप को खत्म करने के लिए एक नदी में डूबने चला जाता है और तभी एक गॉडेस आके उसे एक पावर ग्रांट करती है और उसे उसके लाइफ को फिर से जीने का मौका देती है शुरू से। और ये चांस मिलने के बाद केरू अपने जिंदगी को ठीक करने की जगह चूज करता है प्रिंसेस फ्लेयर और सबसे रिवेंज लेने का, और वो भी इनह्यूमन तरीके से जो शिन शायद मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा मतलब हद से ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये एनिमे एक एनिमे कम हेंताई ज्यादा है। हेंताई एनिमे में प्लॉट्स की जरूरत नहीं है पर इसमें कोशिश करके एक अच्छा प्लॉट बनाया गया है। अगर तुम्हें ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें देखना अच्छा लगता है तो ये एनिमे जरूर से देखना, और अगर तुम्हें इन सब चीजों से गलत इफेक्ट पड़ता है एंड ये देखने में प्रॉब्लम होता है तो आई हाईली रिकमेंड कि ये एनिमे इग्नोर करो। तो ये था मेरा आज का लिस्ट जहां मैंने तुम्हें 7 ऐसे एनिमेस के बारे में बताया जहां मेन कैरेक्टर को मिलता है बिट्रेयल और वो लेता है बदला। तुम्हें कैसा लगा ये लिस्ट और रिकमेंडेशन कमेंट में जरूर से बताना, और अगर तुम्हें इस लिस्ट में और भी एनिमेस को डालना चाहते हो तो कमेंट में जरूर से बताना। तुम्हें अब तक ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे इस फैमिली के मेंबर बनने के लिए। मैं मिलूंगा तुम्हें ऐसे ही कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए तुम यहाँ पे क्लिक करके कोई भी रैंडम वीडियो देख सकते हो। बाय। 殴ったのは本当なんだな。ブラザー、調理を始めようか。